हरे कृष्णा। गीता अध्ययन माला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 3 श्लोक 22। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावप्तामवप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है, न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तो यहाँ हम इस श्रृंखला में हम लोग देख रहे हैं अलग अलग श्लोकों में, और इस तीसरे अध्याय में जहाँ कर्मयोग का विवरण किया है भगवान ने, तो कई बार समाज में अव्यवस्था और अराजकता आ जाती है। जैसे आज अभी भी आप देखेंगे बहुत सारे एल्बम्स निकलते हैं ना, यू मेड मी अ बिलीवर, आपने मुझे बिलीवर बना दिया और आपने मुझे अपने ही सिस्टम में ढांचे में डाल दिया। आजकल का जो मॉडर्न एजुकेशन है वो सबको एक ही ढांचे में डाल के निकाल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि व्यक्ति का जो क्रिएटिव पावर है, उस व्यक्ति का विशेषिक शक्ति जो भगवान ने दी है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है, और बच्चे जो है वो कंपेयर करने में अपना भविष्य बिता रहे हैं। और ये बहुत दुखद अवस्था है कि हम इतने मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी को हमने इतना एडवांसमेंट कर लिया, लेकिन एक कोरोना वायरस जैसे कि हम दवाई नहीं निकाल पा रहे हैं। और इसका परिणाम क्या है? तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो घर में लॉकडाउन हैं, जो बड़े हैं वो तो अपना संभाल लेंगे, उनको मैच्योरिटी है, उनको भी साइकोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं। तो सोचिए जो छोटे बच्चे हैं, जो 2 साल के, 2.5 साल के, 3 साल के हैं, वो घर में बैठ के चिड़चिड़ कर रहे हैं। तो उनको अगर ये संस्कार मिलेगा, एक खुले वातावरण में जीने के बजाय ये संस्कार मिलेगा, अगर यहाँ से लॉकडाउन छूट भी जाता है तो वो स्कूल में उसी एक कमरे में बैठ के वही घिसे पिटे सब्जेक्ट जो उनकी ज़िंदगी में कभी काम नहीं आने वाले वो पढ़ लेते हैं। और ऐसे जब एक जनरेशन पैदा हो जाएगा, तो ऐसे जनरेशन को सिर्फ पैसा दे दे कि आप कंट्रोल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की जो क्रिएटिव पावर है उसका विनाश हो रहा है। तो ऐसे भगवान यहाँ कह रहे हैं, न मैं पार्थास्ति कर्तव्यम, कि मुझे वैसे कोई कर्तव्य नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अपने जीवन दर्शनी से मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि जीवन कैसे जीते हैं। हमें कई बार लगता है कि बस सुबह उठो, बैग पकड़ो, ऑफिस जाओ, या तो सेल्समैन बनो या मैनेजर बनो, मैनेजमेंट करो, या फिर कंपनी में लेबर का वर्क करो, या गवर्नमेंट मतलब जो कॉरपोरेशन है उसमें जाके आप काम करो, और एंड में घर में पैसा लाओ, उस पैसे से सब्जी लाओ और खाओ, सो जाओ, हो गया। और सरकार भी चाहती है आपको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो आपको थोड़ा सा हाइक दे दिया सैलरी में, या कहीं कुछ ऐसे नियम बना दिए जिससे आपको आर्थिक सुविधाएं होने लगे, तो आप खुश हो जाते हैं। लेकिन आप ये नहीं जानते कि जब नेचर या प्रकृति आपके ऊपर कहर ढाएगी, तब जो जीवन श्रृंखला, जो जीवन व्यवस्था भगवान ने अपने जीवन में करके दिखाया, वही आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे गाय का पालन करते थे श्री कृष्ण, उनके स्वयं के 9 लाख गाय थे। बचपन से वो स्वयं चाहते तो क्या नहीं कर लेते, लेकिन वो गो सेवा कर रहे थे। क्यों? तो गाय दूध देती है, गाय गोबर देती है, और आप उस गोबर से अनेक अपने घर को निपोत सकते हैं, आप खेत में डाल सकते हैं। बहुत सिंपल लाइफ है। लेकिन हमने क्या कर दिया? हमने भगवान ने दिया हुआ जो मार्ग है उसको छोड़ के अपने एक शैली से जीवन मार्ग बनाया। आज उसी शैली और उसी जीवन शैली में हम अपने आप फंसे हुए हैं। कई बार लोग बोलते हैं वी शुड ईट मीट, हमको हेल्दी होना है, प्रोटीन्स चाहिए, और हम लोग क्या कर रहे हैं? जो पोल्ट्री फार्म है उसको खोल दिया था हमने, और पोल्ट्री फार्म में मुर्गी को फ्रीडम से जीने का मौका भगवान ने दिया है, लेकिन आपने उसको एक लाइट के अंदर उसको दबा के रख दिया है, और आर्टिफिशियली उसको इतना प्रेशर डाल दिया है कि वो अंडा दे रहा है, और उसके अंडे से आप बेच रहे हैं, फिर उसको काट के आप लोग अपने टेबल पे ला रहे हैं, और फिर आपको लगा कि देखिए हमने प्राणियों को कंट्रोल किया, लेकिन वही प्राणियों ने कर्म के हिसाब से आपको भी कंट्रोल कर लिया। आज आप लॉकडाउन में हैं, आप अपने अपने रूम में बैठे हैं, आपको साइकोलॉजिकल टॉर्चर्स हो रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये आज के तारीख में ये सिद्ध हो रहा है कि गीता ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। भगवान कह रहे हैं, न मैं पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में मुझे कोई कार्य नहीं, क्योंकि ये सारा संसार मैंने बनाया है, और मेरे बनाए हुए क्रिएशन में, मेरे बनाए हुए सृष्टि में सारे नियम मैं जानता हूँ। मैं तब जब चाहूँ इसके नियम भी चेंज कर दूंगा, जब चाहूँ मैं जिसमें जो गुण भर दूंगा, ये मेरी शक्ति है। लेकिन अर्जुन, मैं ये जो कार्य करता हूँ नहीं, मेरे लिए नहीं करता हूँ, ये मैं आने वाले सभी पीढ़ियों को दिखाने के लिए करता हूँ। इसलिए मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, इस श्लोक से हम इतना जरूर सीख सकते हैं कि भगवान कृष्ण को एक नर बुद्धि से मत देखें। ये मत सोचें कि वो एक साधारण व्यक्ति थे। वो स्वयं भगवान कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, ये सभी मुझसे आते हैं। भगवान काल बाह्य हैं, भगवान भविष्य जानते हैं, जो पूर्व में हुआ है वो जानते हैं, अभी क्या होने वाला है वो भी जानते हैं।
लेकिन वो हमारी इच्छा, हमारी स्वतंत्रता को, मतलब हमारी जीव, जो हम लोग जीव हैं, हमारी स्वतंत्रता को नहीं छीनना चाहते, इसलिए वो अपने जीवन को व्यतीत करके उस प्रकार हमें दर्शन दिलाते हैं। जब जो 16,000 रानियों को पकड़ के ले गए थे और फिर उन्हें जब छुड़ा दिया था भगवान ने असुरों के चंगुल से, तो उनको कोई विवाह नहीं कर रहा था, तो भगवान ने स्वयं विवाह करके उनको शरणागति दी। तो एक राजा का कर्तव्य भगवान ने दिखाया, रानियों के साथ रह के एक पति का कर्तव्य दिखाया। जब द्वारका में रहते थे तो सभी रानियों के साथ कैसे जीवन व्यतीत करते थे। हाँ, स्वयं भगवान को 10-10 पुत्र थे। अभी एक यूसीसी कोड आ रहा है जहाँ पे 2-2 बच्चे करें, क्योंकि गवर्नमेंट को संभालना नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट ने लोगों को ज़मीन से दूर कर दिया है, तो दूर कर दिया है तो फिर वहाँ वो सरकार मैनेज कैसे करेगी, कितना पानी सप्लाई करेगी। लेकिन अगर हम भगवान पे भरोसा रखते हैं तो भगवान ने नदियाँ बनाई हैं, भगवान ने झरने बनाए हैं, भगवान ने ज़मीन के नीचे पानी दिया है। आप उससे खेती कर सकते हैं, जितना ज़रूरी उतना उगा सकते हैं, बचा हुआ आप दान कर सकते हैं, आप सुख से रह सकते हैं, पौष्टिक दूध पी सकते हैं, अपने घर का बनाया हुआ छाली से घी बना के आप खा सकते हैं। ये जो चेक करना पड़ रहा है ये रेड लेबल है क्या ग्रीन लेबल है या उसमें कौन से केमिकल मिक्स है, ये सब ढूंढने का हम आपको कोई ज़रूरत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप अपने हाथों से सब कर रहे हैं और इससे परिवार एकत्रित रहेगा। जब पति पत्नी बच्चे एक साथ सब जुड़े रहेंगे अपने कामों में, तो ये लड़ाई झगड़ा डाइवोर्स ये सब बंद हो जाएगा। जो जितने भी आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स हैं ये सारे हट जाएंगे। फिर तो काल है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, ये तो वैसे भी आना है। तो इस श्लोक से भगवान हमें कह रहे हैं कि अर्जुन, मुझे कोई कर्तव्य है नहीं, लेकिन अगर मैं मेरे से सिखा सकता हूँ और तुम अगर सीख लो तो मेरा ये जीवन जो है वो तुम्हें सिखाने का जो मकसद है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसे हमारी श्रृंखला में बने रहिएगा। हम अगले एपिसोड में आएंगे, भगवान के साथ भगवान के वचनों को समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।